गैंगस्टर अमन साहू का द एंड हो गया। अमन साहू एनकाउंटर में मारा गया और पहली बार इस एनकाउंटर पर तमाम सत्ता पक्ष और विपक्ष एक साथ सदन में दिख रहा है। दरअसल विधि व्यवस्था को लेकर लगातार सरकार को विधानसभा बजट सत्र के दौरान विपक्ष के तमाम विधायक घेर रहे थे। सवाल उठा रहे थे कि आखिर झारखंड में सुरक्षित कौन है। कभी रांची में गोली चलती है तो कभी एक एनटीपीसी के अधिकारी की हत्या कर दी जाती है, लेकिन पुलिस क्या कर रही है, इसे लेकर एक बयान डीजीपी का आया जिस पर भी जमकर बवाल हुआ। डीजीपी को बेशर्म तक भाजपा के विधायक ने कह दिया। लेकिन जब अमन साहू के एनकाउंटर की खबर तमाम विधायकों को मिली, तमाम झारखंड के लोगों को मिली, तो विधानसभा में पहली बार ऐसी तस्वीर देखने को मिली कि भाजपा, कांग्रेस, जेएमएम और आजसू समेत तमाम दल के विधायक एक राय देते हुए दिखे कि अपराधियों का अंजाम ऐसा ही होना चाहिए। सबसे पहले नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी विधानसभा पहुंचे तो उन्होंने कहा कि अपराधी घटना को जो अंजाम देता है उसका हश्र ऐसा ही होगा। अभी बचे हुए और 2 गैंगस्टर है, उनका भी खात्मा पुलिस जल्द कर दे। सरकार की यह अच्छी पहल है। आप सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं बाबूलाल मरांडी। ऐसे अपराधियों का ऐसे ही कि जब कोई भी अपराधी अगर पुलिस के ऊपर गोली चलाएंगे तो पुलिस तो चुपचाप यूं ही नहीं रहेगी, पुलिस भी गोली चलाएगी। और इसलिए इस प्रकार के अपराधियों का यही हश्र होता है। और मैं कहूँगा कि और भी जो जानकारी, क्या डीजीपी ने खुद कहा है कि 3 लोगों की गैंग जेल से संचालित हो रहा है। एक तो इनकाउंटर में मारा गया और 2 लोगों की गैंग बचा हुआ है। प्रशासन को देखना चाहिए। कल आप कह रहे थे कि हेमंत है तो हिम्मत है, आज उन्होंने तोड़ देंगे तो अच्छा बात है। हमने कहा कि भाई अपराधियों का यही हासिल होता है। अगर अपराधी अगर पुलिस के ऊपर गोली चलाती है और पुलिस उसको इनकाउंटर में मारते हैं तो कोई गलत नहीं होता है। कोई पुलिस हाथ पर हाथ धारे तो नहीं रहे। वहीं भाजपा विधायक अमित यादव ने कहा कि इस योगी सरकार के मॉडल को हेमंत सरकार ने अपना लिया। यह खुशी की बात है। काफी दिनों से हम लोग कह रहे थे कि गैंगस्टरों को मार गिराइए, लेकिन आखिरकार देर से ही सरकार जागी और गैंगस्टर को मार गिराया है। अब हम उनके साथ और सदन में भी उनके साथ खड़े रहेंगे। सुनिए क्या कुछ करें अमित यादव। वादी और गुंडे का तो पकड़ हुआ है, गुंडों का यही हाल होना चाहिए। इसमें क्या आफत आ गया है? एकदम बताया जा रहा 200% तरीका से, जो जैसा उसको वैसा, एकदम तरीका से। बिल्कुल यूपी मॉडल आना चाहिए था, पहले लेट करके थोड़ा सीएम साहब मंत्री को इसी स्टाइल में काम बिल्कुल इसी स्टाइल से काम करना चाहिए। पूरा सदन उसके साथ है। बिल्कुल अगर ऐसा स्टाइल रहा तो आने वाले दिन में झारखंड में ना बहु बेटियों की आबरू लूटी जाएगी, ना ही यहाँ उद्योगपति, ना व्यवसायी, ना बाहर से आए हुए कोई भी आदमी का जान गंवाना पड़ेगा। सभी सुरक्षित रहेंगे। ऐसा ही स्टाइल में झारखंड में चलना पड़ेगा, तभी झारखंड में अमन और चैन रह सकता है। डीजीपी ने जो बात कही थी कि जेल से डीजीपी ने जो बात कही, आज उनके बात को हम लोग आज भूल जाते हैं। आज उन्होंने जो एक्शन दिखाया, मर्दों वाली बात दिखाई, झारखंड का हिम्मत वाली बात दिखाया, ये जज्बा उनमें कायम रहे, ये हम उनको आग्रह करते हैं। आप किसी तरह का आपकी बात सही है? आप मेरे से उनका कोई गिला शिकवा नहीं, बस इसी स्टाइल में आप रहे। वहीं मंत्री सुदीप कुमार सोनू ने कहा कि झारखंड में जो भी कानून को अपने हाथ में लेने की कोशिश करेगा उस पर ऐसे ही कार्रवाई होगी। यह कोई योगी मॉडल या बुलडोजर मॉडल नहीं है। जो लोग विधि व्यवस्था या बाधा बनेंगे उन पर पुलिस कार्रवाई करेगी और आत्मरक्षा में गोली चलाना कहीं से गलत नहीं है। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं मंत्री सुदीप कुमार सोनू। लेकर हंगामे पर कल मैंने कहा था और हमारे एक सम्मानित पत्रकार ने कल मुझको कहा था कि भाजपा शासित राज्यों से आप तुलना क्यों कर रहे हैं। मैंने कल भी यह कहा था और आज भी पुनः इस बात को दोहराता हूं कि भारत एक गणराज्य है और भारत राज्य में निवासित करने वाले नागरिकों के विचार विमर्श, आचार विचार तमाम चीजें हैं कि इसलिए मैंने ये बात कही थी। लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी के लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर सरकार को घेरने के प्रयत्न को घड़ियालू आंसू के तौर पर देखता हूं, इसलिए कि इनके आंखों पर चढ़ा चश्मा
जिन घटनाओं से इनको राजनीतिक लाभ होता है उन घटनाओं का ये उल्लेख या जिक्र करते हैं, जिन घटनाओं से इनको राजनीतिक लाभ नहीं होता है उसमें ये चुप्पी साध लेते हैं। मैं यह स्पष्ट मानता हूं कि प्रशासन को सम्यक दृष्टि से तमाम घटनाओं को देखने की आवश्यकता है और सम्यक दृष्टि से अपराध कर्म चाहे किसी भी जाति धर्म के खाने में हो उसके विरुद्ध कार्रवाई किए जाने की। वहीं मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने कहा कि जो लोग इस तरह की घटना को अंजाम देते हैं, गैंगस्टर बनकर उत्पात मचाते हैं, उनका खात्मा अब झारखंड में होगा। विकास सर, ये अमन साहब का एनकाउंटर हो गया, पलामू में गाड़ी पलटी, हथियार छीनकर भाग रहा था, झारखंड पुलिस ने मैंने कल ही कहा था कि कानून अपना काम करेगा, कानून की व्यवस्था राज्य में स्थापित है। तो इसको किस रूप में देखा जाए, जिस तरह से अपराध अब अपराध का ग्राफ बढ़ा हुआ है तो अपराध को रोकने के लिए पुलिस तत्परता के साथ खड़ी है। तो साफ तौर पर पहली मर्तबा सदन में एक साथ पक्ष और विपक्ष दिख रहा है। एक सुर में तमाम लोग सरकार की तारीफ कर रहे हैं क्योंकि झारखंड में आतंक फैलाने वाला अमन साहू का एनकाउंटर हो गया है। बता दें कि अमन साहू का एनकाउंटर पलामू के चैनपुर इलाके में हुआ है, जब रायपुर से पुलिस रांची लेकर आ रही थी। इसी दौरान गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हुई और फिर अमन साहू हथियार छीनकर भागने की कोशिश कर रहा था। इस बीच जवाबी कार्रवाई करते हुए पुलिस ने उसे जंगल में मार गिराया है। ब्यूरो रिपोर्ट, द न्यूज़ पोस्ट, रांची।